गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? कैसे हैं प्यारे बच्चों? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्लाइड आ गई क्या? हाँ, स्लाइड नहीं आ रही है। स्लाइड आ गई क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्लाइड आ गई क्या? नहीं आ रही है। चलो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ वापस, है ना? रिफ्रेश करता हूँ। रीस्टार्ट कर रहा हूँ, रीस्टार्ट कर रहा हूँ। आवाज आ रही है? दो बार रिफ्रेश कर दिया है, दो बार रिस्टार्ट भी कर दिया आईपैड। स्लाइड नहीं आ रही क्या? ऑडियो वीडियो कुछ भी नहीं आ रहा है क्या?
स्लाइड आ रही है क्या? नहीं आ रही है। देखिए स्लाइड आ गई क्या? ब्लैक स्क्रीन। Good morning, very good morning, all of you. Audio, video, slide. Audio, video, slide. All clear, all good, all good. Good morning, good morning. चलिए, आज का हमारा लेक्चर डेडिकेटेड है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। अच्छा बताइए, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो आपका डेल्टा एक्स होना चाहिए एन लैम्डा, और वी कैन से 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। अगर डेल्टा एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो पक्का पक्का आपको वहां क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। संजू कुमारी कह रही है स्लाइड नहीं आया है सर। संजू कुमारी, कल्प जैन, कुछ भी नहीं आ रहा है सर। प्लीज चैट बॉक्स में सब बताएं, चैट बॉक्स में बताएं आ रहा है क्या? क्या संजू कुमारी और कल्प जैन के यहाँ इंटरनेट गड़बड़ है क्या? साउंड आ रहा है? बोलो सर, रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करो, सब आ रहा है, एवरीथिंग इज ओके, आ रहा है, सब सही है, ठीक है। तो और अगर मैं आपसे पूछता बच्चों डेस्ट्रक्टिव की शर्त बताओ, तो डेल्टा एक्स होता है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये आपको एकदम शानदार याद होना चाहिए, डेस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त। डेस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा? डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम मिलेगा। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
टू कोहेरेंट सोर्सेज हैं, S1 and S2 बोथ आर इन फेज। आर इन फेज का मतलब होता है दोनों के बीच में किसी भी तरह का फेज डिफरेंस नहीं है। What is the smallest distance from S2 where a minima of intensity occurs? ये दो सोर्स हैं S1 S2, ये एक लाइन है, इस लाइन पर ही आपको घूमना है, डिटेक्टर इस लाइन पर घूम रहा है, जहां आपको ऑब्जर्व करना है, आपको बताना है इस S2 से कितनी दूरी पर आपको मिनिमा मिलेगा, S2 से कितनी दूरी पर, और वो दूरी मिनिमम होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। अब सवाल ये बढ़िया प्रश्न है, ये नए प्रश्न है, इनको करने का अंदाज सीखिएगा, बढ़िया सवाल। सवाल सबसे पहले इसमें क्या होता है, सवाल को करने का तरीका, सबसे पहले आप बहुत दूर चले जाएं। ये मैं चला गया साहब इन्फिनिटी, तो देखिए S2 से एक वेव आएगी, बहुत दूर चलेगी, S1 से भी वेव आएगी। आप सोच के देखिए, इन्फिनिटी बहुत दूर, इसका मतलब जितना S1 चलेगा उतना ही X2 चलेगा। इसका मतलब क्या आप ये बता सकते हैं इस पॉइंट पर डेल्टा एक्स कितना होगा? सोचिए, बहुत दूर है। जब बहुत दूर जाना है तो इनकी आपस की दूरी 2 लैम्डा कोई काम की नहीं है। S1 भी बहुत ज्यादा चलेगा, S2 भी बहुत ज्यादा चलेगा, मतलब एट इन्फिनिटी दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस 0 होगा। पहले इस बात में ओके है तो बताइए, क्योंकि अभी दो सवाल और मैं आपको ऐसे दूंगा आगे जाकर। तो आपको क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है वो सीखना आना चाहिए। पहला ये देख लिया, अब यहां देख लीजिए, यहां क्या होगा, S1 से एक वेव पहुंचेगी और S2 तो S2 पर ही है, तो बताएगा यहां पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 2 लैम्डा। सोच के देखो, सोच के देखो भाई, S2 तो S2 पे ही खड़ा है, S1 से वेव पहुंचेगी तो 2 लैम्डा चलेगी S1 वाली। अब आपके पास ये दो लिमिट आ गई, ये दो लिमिट आ गई साहब, ये दो लिमिट आ गई, एक आ गई डेल एक्स 0, एक आ गई डेल एक्स 2 लैम्डा। अब इनके बीच में सोचिए, 0 के बाद यहाँ लैम्डा बाई 2 आएगा, लैम्डा आएगा, 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, 2 लैम्डा आ गया। आपको सोचो ना, 0 0 के बाद लैम्डा बाई 2, दूसरे शब्द में बोलूं तो यहाँ क्या आएगा, डिस्ट्रक्टिव, लैम्डा पर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, 2 लैम्डा बोले तो कंस्ट्रक्टिव, 0 बोले तो कंस्ट्रक्टिव। और आपको तो पता है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव अल्टरनेट होते हैं। अब आपको तो क्या चाहिए था, मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी अक्कर। मिनिमा कहाँ है, इधर है और इधर है, यहां मेरी मिनिमा है।
अब बताओ कौन सा पॉइंट चुनूं, लैम्डा बाय 2 चुनूं, लैम्डा बाय 2 चुनूं या 3 लैम्डा बाय 2 लूं? उसके लिए आपको सवाल फिर से पढ़ना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट मतलब S2 के पास होना चाहिए, तो मुझे इस पॉइंट पे काम करना है। बताइए कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? वापस एक बार रिपीट करूं, सबसे दूर पाथ डिफरेंस 0, S2 पर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। अब 0 और 2 लैम्डा के बीच में आप ऑप्शन बोलिए। सर 0 से चलेंगे लैम्डा बाय 2 आएगा, फिर लैम्डा आएगा, फिर 3 लैम्डा बाय 2 आएगा, 2 लैम्डा आएगा। सर मुझे मिनिमा चाहिए, मिनिमा चाहिए मतलब डेस्ट्रक्टिव चाहिए, डेस्ट्रक्टिव होगा लैम्डा बाय 2 पर और 3 लैम्डा बाय 2 पर। सर मुझे वो पॉइंट S2 के पास चाहिए, तो पास में बोले तो क्या है, 3 लैम्डा बाय 2। जब आप सीखेंगे तब आपको अप्रोच का पता चल जाएगा कि इस तरह के सवालों को कैसे किया जाता है। बोलिए डंडना डंडन है क्या? बस अब मुझे वो आइडिया लग गया ना, अब मैं सवाल आगे बढ़ा सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पॉइंट लेना है, वो माना वो दूरी कितनी है x, ये मुझे निकालनी है, ये S2 है, ये S1 है, एक वेव यहाँ से जाएगी, एक वेव यहाँ से। आपको पता है, आपको पता है कि यहाँ जो डेल्टा x है वो 3 लैम्डा बाय 2 है। तो सोचिए ये x चली तो ये वेव कितनी चलेगी, सोच के बताइएगा। ये x प्लस 3 लैम्डा बाय 2 चलेगी, सोचो, तभी तो पाथ डिफरेंस आएगा भाई। S1 से जो वेव निकली वो m पर पहुंचने के लिए x प्लस 3 लैम्डा बाय 2 चलेगी, और S2 से वेव निकली वो m पर पहुंचने के लिए x चलेगी, तभी तो पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 आएगा। बताइए डन है क्या? डंडना डंडन है क्या? बस इतना क्लिक कर लिया, अब इसके बाद सवाल में कुछ बचा ही नहीं। पाइथागोरस लगा दीजिए। बताइए बात बनी क्या? तो एक अच्छी प्रोफाइल का क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए कि कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर उसको मिनिमम मिलेगा। ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, सही है। 3 से 4 बार वीडियो फिर से सुन लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बड़ा फेमस फेमस प्रश्न है। डन, चलो और करेंगे, और अभी करते हैं एक सवाल, बीच में एक दूसरा सवाल लाता हूँ, ये भी बड़ा फेमस है। दो सोर्स हैं S1 S2, बोथ आर इन फेज। पता है ये क्यों लिखा जाता है? ये इसलिए लिखा जाता है दोनों के बीच में किसी भी तरह का फेज का डिफरेंस नहीं है। अगर फेज का डिफरेंस होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे कराऊंगा आपको। इनके बीच की दूरी है 2 लैम्डा। एक डिटेक्टर है
जो कि सर्कुलर स्क्रीन पे घूम रहा है। डिटेक्टर का मतलब जो डिटेक्ट करता है मैक्सिमम मिनिमम, दोनों के बीच की दूरी है 2 लैम्डा। आपसे पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा। इस तरह का सवाल आपने एसएचएम वेव में भी कर रखा होगा, वहां भी हमने रेस में दे रखा है। बताइए। 8 मैक्सिमा 8 मिनिमा, 8 मैक्सिमा 8 मिनिमा। बहुत बढ़िया। आलिया शिबानी, मोहम्मद सदीक, अभिषित दास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ईशान सांडिल्य आपका गलत है। कल्प जैन कर रहे हैं सर ऑल टफ क्वेश्चंस। देखें, अब इस तरह के सवालों को अप्रोच है, आप एक बार कल के देख लेंगे, समझ लेंगे तो मजा आ जाएगा। मान लो आपको यहां पहुंचना है, तो एक वेव यहां से पहुंचेगी और एक वेव यहां से पहुंचेगी। चैट बॉक्स में बताइए क्या दोनों रास्ते बराबर हैं क्या? चैट बॉक्स में बताइए क्या दोनों रास्ते बराबर हैं क्या? यो यो यो, इसका मतलब यहाँ डेल एक्स 0 है। ठीक है, वापस देखें, इस बिंदु पर आइए, एक वेव S1 से पहुंचेगी, एक वेव S2 से पहुंचेगी। क्या दोनों रास्ते फिर से बराबर हैं? यो यो यो, डेल्टा एक्स फिर से 0 है। अब आप ऊपर किसी एक बिंदु पर आइए, मैं ऊपर इस बिंदु पे आ गया, S1 से वेव निकली, यहां पहुंची, S2 से वेव निकली, यहां पहुंची। सोच के बताइए ज्यादा कौन चलेगा? सोच के बताइए ज्यादा कौन चलेगा? सोच के बताइए ज्यादा कौन चलेगा? S2। और कितना ज्यादा चलेगा? 2 लैम्डा। बिल्कुल सेम, यहां पहुंचोगे तो यहां भी आएगा 2 लैम्डा। खत्म खत्म। अब देखो यहाँ 0, 0 के बाद λ/2, लैम्डा 3 λ/2, 0 λ/2, लैम्डा 3 λ/2, 0 λ/2, लैम्डा 3 λ/2, 0 0.5 लैम्डा, लैम्डा 1.5 लैम्डा, 2 लैम्डा। अब मिनिमा गिन लीजिए, मैक्सिमम गिन लीजिए। मैक्सिमा की शर्त यहीं से क्लास चालू करी थी, ये डेल्टा एक्स 0, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ये सब मैक्सिमा की शर्त है। तो मैक्सिमा मैक्सिमा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भैया मेरे पास 8 मैक्सिमा आ गए। अब मिनिमा की शर्त गिन लीजिए, मिनिमा क्या होता है? λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, ये मिनिमा की शर्त। आप मिनिमा गिन लीजिए, मिनिमा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8।
बताइए, डन 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 है क्या? बनी क्या बात? करिए, नए क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन करेंगे तभी तो सीखेंगे। डायरेक्ट फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले तो आपको याद है, वो तो आप सवाल कर ही लोगे। कल हमने कर ही लिए, नीट 2016 का कर लिया, 17 का कर लिया, 18 का कर लिया, 19 का कर लिया, 20 का कर लिया, कहीं दिक्कत ही नहीं। बढ़े आगे, चलो अगला सवाल देखो। वैसे ही सवाल दे रहा हूं, खुद करिएगा। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स विथ मिनिमम इंटेंसिटी? उसी तरह का क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा इस पर चलना है। एक्स की इस बार आपको बतानी है कैसी वैल्यू? मैक्सिमम, सबसे दूर जहां पर इंटेंसिटी क्या हो, मिनिमम। अप्रोच मैंने आपको सिखाई दी है। सबसे पहले इन्फिनिटी पे चले जाएं, सबसे पहले इन्फिनिटी पे चले जाएं। लगाइए दिमाग। अब तरीका वो ये देखिए, फिर से दूसरी बात, ताकि इस तरह का सवाल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और एक बार बैठ गया, आपने उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली, बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखते जाइए, फिर से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बार बार सुनिए। सबसे पहले चले जाइए आप सबसे दूर, सबसे दूर चले गए बोले तो एट इंफिनिटी। आप मुझे सोच के बताओ, बहुत दूर ये वेव जाएगी, ये वेव जाएगी, और इन्फिनिटी पे जाके क्या करेंगी, इंटरफेरेंस करेंगे। सोच के बताओ, यहां पाथ डिफरेंस कितना आएगा? पहले इस जीरो पे हाँ भर दो सब। क्या एट इंफिनिटी पाथ डिफरेंस जीरो होगा? बट ऑब्वियस है। आप, मैं अपने घर से भागूं और आप अपने घर से, अपने शहर से भागो, और हमें बहुत दूर जाना है, बहुत दूर इंफिनिटी पर, तो आपके और मेरे घर की दूरी क्या मायने रखती है? आप भी बहुत चलोगे, मैं भी बहुत चल लूंगा, एट इंफिनिटी दोनों का पाथ डिफरेंस क्या होगा? जीरो। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आप जरा सोचिए, जीरो के बाद क्या आएगा? जीरो के बाद क्या आएगा? लैम्डा बाई टू, लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। हमें क्या पता, इस तरह से चलेगा। अब मुझे ये भी पता है कि सर मुझे चाहिए मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ है? लैम्डा बाई 2 पर मिनिमम है, 3 लैम्डा बाई 2 पर, 5 लैम्डा बाई 2 पर। मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। इस बार वो पॉइंट, अब इस क्वेश्चन में मुझे सबसे दूर चाहिए। तो बताइए कौन सा लें? क्या मैं इसको सेलेक्ट कर लूं क्या? सच्चाई तो है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहां भी होगा, यहां भी होगा,
यहां भी होगा, पर मुझे क्वेश्चन में सबसे दूर चाहिए। वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। आराम से बताइए, क्या λ/2 सेलेक्ट कर लूं क्या? ठीक है, अब आपने λ/2 सेलेक्ट कर लिया, अब सवाल में कुछ नहीं बचा। अब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको लगेगा अरे यार सर बन गई बात। ये दूरी x, ये दूरी d। अब सोच के बताना, अभी मैंने बोला p पर डेल्टा x λ/2 होना चाहिए। इसका मतलब यहां से जो वेव चलेगी वो x चलेगी, तो यहां से कितना चलेगी वो, क्या वो x प्लस λ/2 चलेगी? जो S1 से वेव चली उसको अगर P पर पहुंचना है तो वो x चली, तो S2 से वेव जो चलेगी और उसको P पर पहुंचना है तो उसको x प्लस λ/2 चलना पड़ेगा, तभी तो डेल्टा x λ/2 आएगा। बताइए, डंडना डंडन है क्या? सीखना है आपने। देखिए पहला सवाल आपको बहुत अटपटा लगा सीखने के बाद भी, दूसरा सवाल आपने थोड़ा थोड़ा समझा, थोड़ा थोड़ा आपने खुद ने किया, अब आपने मेरे से सुन लिया। 2 बार आप वीडियो को फिर से सुन लीजिएगा इसी क्वेश्चन को, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो सवाल कठिन है उन पे मेहनत तो करनी पड़ेगी। डू सम इजी क्वेश्चन, डू सम इजी क्वेश्चन, उससे तो काम चलेगा नहीं ना। चलिए, अब क्या होगा, पाइथागोरस लगा दो। x प्लस λ/2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस λ²/4, 2x λ/2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लैम्डा दे रखा है नैनोमीटर, तो सोचिए लैम्डा स्क्वायर तो बहुत छोटा हो जाएगा। लैम्डा तो नैनोमीटर में, तो लैम्डा स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लैम्डा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक्स लैम्डा बराबर डी स्क्वायर, एक्स डी स्क्वायर बाय लैम्डा। डी दे रखा है आपको 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, ये हो गया 10⁻⁻4 मीटर। लैम्डा 600 नैनोमीटर। बात बनी क्या? देख लीजिए, करिए इस तरह के क्वेश्चन, अब आपके दिमाग में बैठ गए तो बात बन जाएगी। आंसर आ जाएगा 1.7 सेंटीमीटर। करूं अगला, कराऊं क्या? चलिए अगला करते हैं, बड़ा फेमस सवाल है, AIPMT नीट में काफी बार आए हैं इस तरह के सवाल। वो कह रहा है 2 सोर्स हैं और उनकी इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है। आपसे पूछा गया है मैक्स टू मिनिमम दे रखी है और I1/2 बताइए। हम्म, 9/4, 9/4, ठीक है। तो I max
अपॉन आई मिन, ये दे रखा है साहब आपको 25:1। आई मैक्स आप जानते हैं होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2। स्क्वायर रूट ले लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, √I1 प्लस √I2 5 √I1 माइनस 5 √I2, ट्रांसफर कर दीजिए 6 √I2 इक्वल टू 4 √I1, 3 √I2 इक्वल टू 2 √I1, √I1 बाय I2 3। फेमस सवाल है नीट का, आपको मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में एक्सरसाइज 3 मिलेगा। 9/4, 9/4, 9/4। ठीक है, बढ़े आगे, अगला करिए एक और। खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर आज या कल बैठ के मॉड्यूल लगा लीजिएगा। मॉड्यूल अच्छे से कर लेंगे ना तो मजा आ जाएगा। अगला, इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है आपको 4:1। आपको पूछा है ए मैक्स अपॉन ए मिन बताइए। आपको पूछा है आई मैक्स अपॉन आई मिन बताइए। आपको पूछा है विजिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न बताइए। तीन पार्ट तो नहीं आते, एक पार्ट ही आएगा, हमने तीनों पार्ट एक साथ ही कर दिए। करिए, आराम से तसल्ली से करिए, पेन पेपर लीजिए। वे ऑफिस इतना खतरनाक करना है 7 लेक्चर में, आपका एक एक सवाल बनना चाहिए, एक एक सवाल, कहीं सवाल कहीं से भी नहीं आएंगे। मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं, जब तक करिए आप।
काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। पहले का 3/1, 9/1, 80%। 3/1, 9/1, 80%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने आंसर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सही, बहुत सही। आधा मिनट और ले लीजिए, जिन बच्चों का रह गया वो भी कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाहिरा खातून कह रही हैं थर्ड नहीं हो रहा है। चलिए, तो सबसे बढ़िया तरीका है, आपको I1/I2 दे दिया, तो आपको याद होना चाहिए इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो I1/I2 होता है A1/A2 का स्क्वायर। बस I1/I2 जगह रख दें A1/A2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें, A1/A2 आ जाएगा 2:1। और ये तो पूछा ही नहीं था, ये तो पूछा ही नहीं था, पर कोई बात नहीं। अब इससे आपके सारे काम बन जाएंगे। पहला पार्ट पूछा है आपसे ए मैक्स अपॉन ए मिन। ए मैक्स बोले तो A1 + A2, ए मिन बोले तो A1 - A2। ए मैक्स A1 2 है, A2 1 है, तो 2 + 1 2 - 1, 3/1 आंसर, 3/1 आंसर। अब आपसे दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, आई मैक्स बाय आई मिन। आई मैक्स बाय आई मिन, या तो आप ए मैक्स बाय ए मिन का स्क्वायर ही कर दो, पर बाई चांस ए मैक्स बाय ए मिन आपको नहीं पूछा एग्जाम में, तो आप काय को निकालोगे। आपको दूसरा तरीका बेसिक आना चाहिए, √I1 + √I2। I2 कॉमन लेके काट दो, तो ये 1:4 है, कितना है 4:1। इसका रूट हो जाएगा 2 + 1/2 - 1, आ जाएगा 9:1। सही। और आपसे क्या पूछा है, फ्रिंज विजिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन। आई मैक्स 9, आई मिन 1, तो ये आ गया 8/10। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे हैं जिससे थोड़ा आपको आइडिया लगे किस तरह के आने चाहिए। आज आपका टारगेट है आप एक्सरसाइज 2 पूरी करें, बिगनर बॉक्स करिए, सॉल्व एग्जांपल करिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर मेरे क्वेश्चन बनने चालू हो गए, मुझे इंटरफेरेंस बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब मैं आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, वो सोचिए। कॉन्सेप्ट है आपका ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, 10-15 मिनट बातें समझने की हैं। आपके पास वैक्यूम में एक्स, ये वैक्यूम में एक्स, यहां से एक वेव चली, वही वेव आपने यहां एंटर करवाई, और अब आपने यहाँ मीडियम रखा है।
और ये है एक्स नॉट। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि x और x नॉट में रिलेशन बताओ, x और x नॉट में रिलेशन बताओ, ताकि जब वेव इन दोनों सेक्शन से बाहर निकल कर आए तो बिल्कुल आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल हो इसका मतलब दोनों के बीच में किसी तरह का टाइम डिफरेंस ना हो, दोनों में किसी का फेज डिफरेंस ना हो, बिल्कुल ऐसा लगे कि आप इसके बैक का, इसके पीछे जो हिस्ट्री है उसका आप पता नहीं लगा पाए कि वैक्यूम से आई है मीडियम से आई है। मैं फिर बोलता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। बेसिकली मैं मीडियम और वैक्यूम को कंपेयर करना चाहता हूं कि अगर मीडियम में कोई एक्स नॉट चलता है तो एयर में कितना चले, ताकि ताकि दोनों के बीच में किसी तरह का टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस ना रहे, दोनों आइडेंटिकल लगे। अच्छा, आप कहोगे सर दोनों में एक्स ही चलवा देते। नहीं चल सकते थे, क्योंकि मीडियम में स्पीड कम हो जाती है। मीडियम में स्पीड कम हो जाएगी तो उसको टाइम टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अब क्या करें? तो बहुत आसान है। आप चाहते हो दोनों को टाइम बराबर लगे, दोनों को टाइम बराबर कर दीजिए, टाइम डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सोचिए यहां कितना टाइम लगेगा, बहुत सिस्टमेटिक बताइए। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बताइए x, वैक्यूम में स्पीड c, t बराबर x बाई सी। यहां बताइए टाइम कितना लगेगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस बताइए x नॉट, स्पीड c बाई म्यू। चेक करिए c बाय म्यू। क्यों c बाय म्यू? क्यों? क्योंकि मीडियम में स्पीड कम हो जाती है। मीडियम में स्पीड कम हो जाती है। यहां टाइम आएगा म्यू एक्स नॉट बाय सी। अब दोनों टाइम को आप बराबर करते हो, आप चाहते हो सेम टाइम लगे ताकि टाइम डिफरेंस ना आए। ये चले आप किसमें, एक्स किसमें चले थे? वैक्यूम में। जबकि एक्स नॉट किसमें चले थे? मीडियम में। अब मैं क्या बोल रहा हूं उस लाइन को देखिए, वही सब काम की बात है। मीडियम में एक्स नॉट चलना इज इक्वल टू वैक्यूम में म्यू एक्स नॉट चलना। इस बात को समझिए। मीडियम में एक्स नॉट ट्रेवल किया आपने और वैक्यूम में ट्रेवल किया एक्स, दैट इज जो कि म्यू एक्स नॉट के बराबर है। ये स्टैंडर्ड बात है, ये आपकी सारी बातों को सॉल्व कर देगी। मीडियम में एक्स चलो, वैक्यूम में म्यू एक्स नॉट चलो। मीडियम में एक्स, वैक्यूम में म्यू एक्स नॉट। क्या ये बात ओके है क्या? अगर आप, मैं ऐसा बोलता हूं, एक स्लैब है जिसकी थिकनेस टी है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये मीडियम में है। अगर आपको इसका इक्विवेलेंट बनाना है, एयर इक्विवेलेंट, तो बताओ आप वैक्यूम में कितना चलवाओगे? मैं वैक्यूम में चलवाऊंगा उस वेव को कितना? म्यू टी। जितनी वेव मीडियम में टी चलेगी वही वेव वैक्यूम में म्यू टी चलेगी, तो आउटपुट दोनों का सेम आएगा। आप खुद चेक करके देख लीजिए। यहां टाइम निकालिए, निकालिए टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस टी, स्पीड मीडियम है सी बाय म्यू। यहाँ टाइम लगेगा म्यू टी बाय सी। यहाँ टाइम बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस, म्यू टी, स्पीड, वैक्यूम है सी। इसका मतलब ये दोनों अब आइडेंटिकल हैं, अब इनमें किसी भी तरह का अंतर नहीं रहा। मीडियम में टी चलो एंड दिस इज इक्वलेंट टू वैक्यूम में कितना चलो, म्यू टी। मीडियम में टी चलो तो वैक्यूम में कितना चलो, म्यू टी। क्या ये बात ओके है क्या? क्या ये बात ओके है क्या? सही। अब इसका कहाँ यूज है वो मैं आपको सिखाता हूं, वो सिखाता हूं। अभी तक जो आपने पढ़ा था YDSE, उसमें बातें ऐसी थी, ये S1, ये S2, ये O। बताइए कौन सा रास्ता बड़ा है? कौन सा रास्ता बड़ा है? कौन सा रास्ता बड़ा है? दोनों इक्वल हैं। ज्योमेट्रिकली S1O is S2O, hence at O del x 0 del phi 0, और यहां जो बनता था उसे हम बोलते थे सेंट्रल मैक्सिमा। तो अब सेंट्रल मैक्सिमा की डेफिनेशन भी याद रखो। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब ये नहीं है सेंटर पे बने। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब है जहां डेल्टा x 0 होगा उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, सेंट्रल मैक्सिमा। जहां डेल x 0 होगा उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, सेंट्रल मैक्सिमा। अब आप देखते जाइए क्या हो रहा है, 2-3 बार समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस के साथ सुनेंगे, कल फिर सुन लेंगे। अब आपने क्या किया, एक स्लिट के सामने एक ये कांच की पट्टी रख दी। पता है मजे की बात, अगर कोई मुझसे पूछे ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्रिकली किसने ज्यादा रास्ता तय किया, तो आंसर है दोनों रास्ते बराबर हैं, S1O और S2O। आप स्केल से नाप के देख लीजिए, स्केल से नाप के देख लीजिए। मान लो ये 5 है, ये 1 mm की है, तो ये हवा में 4 हो गया, तो 5 5। ज्योमेट्रिकली बोथ आर इक्वल, स्केल से आप नाप के देख लीजिए। ज्योमेट्रिकली बोथ आर इक्वल बट ऑप्टिकली वो इक्वल नहीं है, क्योंकि ये तो थ्रू आउट चलेगा वैक्यूम में जहां इसकी स्पीड c रहेगी, परंतु ये कुछ वैक्यूम में चलेगा और कुछ दूरी तक मीडियम में चलेगा। तो दे आर नॉट ऑप्टिकली इक्वल पाथ लेंथ। इज इट ओके? मजे की बात है, अब O पर दोनों एक साथ नहीं पहुंचेंगे, दोनों एक साथ नहीं पहुंचेंगे, एक साथ नहीं पहुंचेंगे। इसका मतलब देयर विल बी अ टाइम डिफरेंस, और इफ देयर विल बी अ टाइम डिफरेंस, पक्का पक्का देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस। इसका मतलब O पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि S1 से जो वेव निकलेगी उसको कुछ समय तक मीडियम में भी चलना पड़ेगा, और मीडियम में स्पीड कम होती है, इसलिए S1 वाली वेव को O तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। बोलिए क्लियर है क्या? अब ये बात तो तय है कि सेंट्रल मैक्सिमा O पे नहीं बनेगा स्लिट रखने के बाद। तो पहले ये तो देखें कि कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया, कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। आइए चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा कठिन लग सकता है, पर कल फिर सुनोगे तो आ जाएगा।
ठीक है, पाथ डिफरेंस कैसे निकालें? वही S1 का रास्ता माइनस S2 का रास्ता। चलिए S1 का रास्ता बताइए, थोड़ा सा कठिन होगा पर ध्यान से देखना। S1 ने O तक पहुंचने के लिए हवा में कितना चला? S1O माइनस टी, सोच के देखिए। अगर वो सीधा जाता तो S1O चलता, परंतु टी तो मीडियम ने घेर लिया, तो हवा में कितना बचा? S1O माइनस टी प्लस मीडियम में कितना चला? मीडियम में बताओ, मीडियम में कितना चला? मीडियम में चला टी, बट इसका एयर इक्विवेलेंट बताओ। मीडियम में टी चलना इज इक्विवेलेंट टू एयर में म्यू टी चलना। ये मैंने S1 का पूरा लिख दिया, देखिए ध्यान से। हो सकता है थोड़ा सा कठिन हो, पर आप समझिए। पहले मुझे बता दीजिए एयर में कितना चला? S1O माइनस टी। फिर मीडियम में कितना चला? टी। मीडियम में टी चलना इज इक्विवेलेंट टू एयर में म्यू टी चलना। H2 की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, H2O। देन डेल एक्स इज S1O माइनस टी प्लस म्यू टी माइनस H2O। S1O से H2O बटा डेल्टा एक्स म्यू टी माइनस टी, टी कॉमन म्यू माइनस 1। इसका मतलब S1 इतना एक्स्ट्रा चला, S1 इतना एक्स्ट्रा चला। बोलिए क्लियर है क्या? S1 इतना एक्स्ट्रा चला। अब ये बात तो तय है कि सेंटर पे तो मैक्सिमा नहीं बन रहा, तो मैक्सिमा गया कहां? क्या वे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? मैंने ऐसा तुक्का मारा, लेट यहां डेल्टा एक्स 0 होगा। क्यों ऐसा तुक्का मारा जरा सोचिए। जरा सोचिए, क्योंकि मैं चाहता हूं सेंट्रल मैक्सिमा की डेफिनेशन है दोनों वेव एक साथ पहुंचनी चाहिए, तभी तो टाइम डिफरेंस 0 होगा, डेल एक्स 0 होगा। अब देखिए आपने क्या किया, होशियारी से H2 के रास्ते को बड़ा कर दिया। और ये कितना बड़ा है, शायद आपको ये याद भी हो। ये कितना बड़ा होता था, याद है आपको? कितना होता था, याद करिए। ये होता था YD/D। ये इतना बड़ा होता था, और स्लैब रखने के कारण वो कितना एक्स्ट्रा चला था S1? स्लैब रखने का वो कितना एक्स्ट्रा चला था? म्यू माइनस 1t। और H2 बड़े के कारण कितना चला? YD/D। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, देन एट पॉइंट P यू विल गेट सेंट्रल मैक्सिमा। सोच के देखिए, मामला कठिन है, मामला कठिन है। तो y आ जाएगा म्यू माइनस 1 TD/D। सेंट्रल मैक्सिमा इतनी डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया। कई बच्चे कहते हैं कि सर नीचे शिफ्ट हो सकता है क्या? आ जाओ बात कर लेते हैं, रटे काय को। तो कंक्लूजन हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि जिधर स्लैब रखते हैं मैक्सिमम वहीं शिफ्ट होता है। अगर स्लैब आप ऊपर रखोगे तो ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे रखोगे तो नीचे शिफ्ट होगा। मैंने माना कि स्लैब मैंने ऊपर ही रखी और नीचे शिफ्ट हो। सोचिए, मैंने ऐसा एज्यूम किया P पर सेंट्रल मैक्सिमा। अगर सेंट्रल मैक्सिमा है तो यहाँ डेल एक्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। टाइम डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आप खुद सोचो,
S1 कहेगा सर मैं तो बहुत परेशान हो गया, एक तो मेरा रास्ता लंबा है, साथ ही साथ मुझे ट्रैफिक में से भी गुजरना पड़ रहा है, तो सर मेरी तो हालत खराब होगी। एक तो मेरे पाथ की लंबाई ज्यादा है, और सर मुझे ट्रैफिक से भी गुजरना है तो मेरी स्पीड भी कम हो जाएगी, सर मेरी तो हालत खराब है। S2 कहेगा मेरे तो मौज ही मौज है, रास्ते की लंबाई भी छोटी है और वैक्यूम में भागना है, वैक्यूम में तो स्पीड तेज होती है। इसका मतलब बट ऑब्वियस है, S2 जल्दी पहुंच जाएगा, S1 बहुत लेट पहुंचेगा। इसका मतलब डेल एक्स जीरो नहीं हो सकता, टाइम डिफरेंस आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा। इसलिए कहते हैं जिस तरफ स्लिट रखी जाती है, अगर आपने स्लिट अपर स्लिट पे रखी है, अपर स्लिट पे रखी है, तो आप देखें पैटर्न कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर आप लोअर स्लिट पे रखते तो पैटर्न कहाँ शिफ्ट होता, नीचे शिफ्ट होता। और आप पार्ट डिफरेंस लिखना सीख लें, वो बहुत जरूरी है। आप पार्ट डिफरेंस का डर हटाए ना। आइए सर 2 स्लिट का कर दीजिए सर, एक बार आ जाओ 2 स्लिट का कर दो। मान लो अपन को ओ पे पहुंचना है, पार्ट डिफरेंस लिखना सीख लीजिए। ये आपने एक स्लिट रख दी, T1 थिकनेस है, μ1 इसका मीडियम है। एक स्लिट आपने यहां रख दी, T2 इसकी थिकनेस है, μ2 इसका मीडियम। अब एट पॉइंट O आपको कहा डेल्टा एक्स निकालो। अब आराम से लिखो भाई, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, राम कितना चला माइनस श्याम कितना चला, यही तो डेल्टा एक्स है ना। उसको आप कठिन क्यों बनाते हो, यही तो डेल्टा एक्स है, पाथ डिफरेंस। अब S1 कितना चला उसको आपको फील करना चाहिए। S1 चला देखो हवा में, S1O माइनस T1 तो हवा में चल गया, क्योंकि ये जगह तो मीडियम ने घेर ली थी, तो हवा में कितनी बची, हवा में ये बचा, ये बचा, तो S1O माइनस T1 हवा में चला, प्लस 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 मीडियम में चला T1, तो इसका हवा इक्विवेलेंट μT। ये देखिए S1 पूरा हो गया। प्लीज चैट बॉक्स में बताइए ये स्टेप क्लियर है क्या, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए ये स्टेप क्लियर है क्या, चैट बॉक्स में बता दीजिए, चैट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, अब H2O का खुद बताइए क्या होगा। हवा में चला H2O माइनस T2, और स्लैब में चला T2 जो कि एयर का इक्विवेलेंट है μ2 T2। ब्रैकेट खोल दीजिए, S1O माइनस T1 प्लस μ1 T1 माइनस H2O प्लस T2 माइनस μ2 T2। S1 और S2 तो कट जाएंगे क्योंकि ज्योमेट्रिकली तो ये बराबर है। एंड डेल्टा एक्स कम्स आउट टू बी T2 माइनस T1 प्लस μ1 T1 माइनस μ2। रटने की जरूरत नहीं है, तरीका आना चाहिए। ऐसा एक सवाल हमारे मॉड्यूल में दे रखा है, उसने दोनों तरफ स्लैब रख दी और वो कह रहा है अब मुझे सेंटर पे मैक्सिमा चाहिए, अब डेल्टा एक्स को क्या कर देना, 0 कर देना। बताइए डन डन है क्या, थोड़ा सा कठिन है, फिर से आप वीडियो सुनिए। आज सवाल भी बढ़िया थे, कॉन्सेप्ट भी अच्छे थे। कल हम एक लेक्चर और यंग डबल स्लिट को देंगे, 4 लेक्चर पूरा इंटरफ्रेंस को दे दीजिए। डिफ्रैक्शन ऑफ पोलराइजेशन तो एक एक लेक्चर का है, डिफ्रैक्शन ऑफ पोलराइजेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो एक एक लेक्चर में सॉल्व हो जाएगा। वेव ऑप्टिक्स, लेक्चर नंबर कौन सा है भाई, 3।
देखिए चेक करिए आ गया क्या। चेक कर लीजिए। ये ड्राइव का लिंक, किसी के पास ड्राइव का लिंक नहीं हो तो देख लीजिए। आ गया, बता दीजिए चैट बॉक्स पे। चलिए, अपना ध्यान रखिए, मेहनत करिए, कल हम और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा शानदार तरीके से। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।